एक्स का आलेख खींचा जाए, है ना, तो यह एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखिए, बहुपद के आलेख से शून्यकों की संख्या को बताना। शून्यकों की संख्या को, ठीक है, बताना। माना px एक बहुपद है, px एक बहुपद, ठीक है, px एक बहुपद। देखो यदि मान लीजिए ये है y एक्सिस, ठीक है, और ये है x एक्सिस, ठीक है, ये y है और ये x। सब लोग गौर से देखेंगे। मान लीजिए कि एक px है जिसका, है ना, ग्राफ जो है ऐसे, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है देखते ही पता चल रहा होगा, जो पिछला क्लास किए होंगे तो पता चल रहा होगा कि ये सर तो सीधी रेखा है। सीधी रेखा है, इसका मतलब ये हुआ कि px जो है ये कौन सा बहुपद होगा जी? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? एक, सिर्फ और सिर्फ एक। अभी स्टेटमेंट देंगे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ P पॉइंट पर कट कर रहा है। किस पर? P पॉइंट पर। P पॉइंट पर कट कर रहा है। चाहे हम इसको अल्फा भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं जी? अल्फा पर ये कट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा पर कट करेगा तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? अल्फा कमा 0 कहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर y क्या है? 0 है। समझ में? तो यहां से रैखिक बहुपद, तो शून्यकों की संख्या हम कितना लिखें? शून्यकों की संख्या, है ना, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। शून्यकों की संख्या 1, और वो शून्यक होगा कितना? x बराबर अल्फा। x बराबर अल्फा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यह x अक्ष को कहाँ कट कर रहा है? हाँ, अल्फा कमा 0 बिंदु पर कट कर रहा है। तो x का जो मान मिलेगा वही क्या होगा? इस दिए हुए बहुपद का शून्यक होगा। है समझ में? लेकिन यह शून्यकों की जो संख्या होगी ना, तो यहां से नोट निकल के आएगा, यदि किसी बहुपद, है ना, px का आलेख खींचा जाए, px का आलेख खींचा जाए, है ना, तो यह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगी, यानी प्रतिच्छेद करेगी। क्या? प्रतिच्छेद करेगी, है ना, शून्यकों की संख्या, हाँ, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। है समझ में? उतनी ही, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये px का जो आलेख है वो x अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर कट कर रहा है ना, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है। इसलिए दिए हुए बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? है समझ में? तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि आलेख में, है ना, आलेख में बहुपद px का आलेख, है ना, px का आलेख क्या है जी? रैखिक है। क्या है? रैखिक है, जो x अक्ष को
सिर्फ सिर्फ एक बिंदु, क्या जी, एक बिंदु अल्फा कमा 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है या करता है ना। अतः अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या एक। बात समझ में आ रहा है। तो ये देखो रैखिक था, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना बन गया, एक। लेकिन यही यदि हम आलेख ऐसे खींचे, मान लीजिए कि ये हो गया y अक्ष, x अक्ष है ना, और ये हो गया y, गौर से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये ऐसे कट करे, ऐसे, ठीक है, ऐसे कट करे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, हाँ, दो बिंदुओं पर कट कर रहा है। मान लो अल्फा कमा 0 पर कट कर रहा है और ये बीटा कमा 0 पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर x के बोलो कितने मान मिल रहे हैं, दो, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है ना, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है, शून्यकों की संख्या 2 है। और शून्यकों की संख्या जब 2 हो जाएगा तो ये बहुपद कौन सा होगा, बोलो, द्विघात, द्विघात, द्विघात बहुपद, है समझ में। और यह बहुपद कौन सा है, वही px बहुपद, मान लिया, है ना। px क्या है, एक बहुपद है, एक बहुपद है, हमको पता नहीं है कि यह कौन सा बहुपद है, लेकिन इस बहुपद से हम पता लगाएंगे, बहुपद के आलेख से पता लगाएंगे, है ना, कि यह x अक्ष को दो बिंदुओं पर कट करेगा। तो दो बिंदुओं पर कट करेगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, और बहुपद कौन सा होगा, तो आलेख से हम पता लगाते हैं कि यह बहुपद कौन सा होगा। कैसे पता लगाएंगे, तो ये देखेंगे कि बहुपद का जो आलेख है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि जो है शून्यकों की संख्या क्या है और प्लस बहुपद कौन सा है, समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये पहला हो गया और ये हमारा दूसरा पॉइंट, है ना, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट में यदि मान लीजिए कि यही ग्राफ, है ना, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये y डैश, y डैश करने का मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब यही ग्राफ कुछ यदि ऐसे चले, मान लीजिए कि इसको हम ओरिजिन से पास करते हैं, कहां से जी, ओरिजिन से पास करेंगे इसको, ये ओरिजिन से जा रहा है, कहां से जा रहा है, ओरिजिन, ओरिजिन का निर्देशांक बोलो 0,0, 0,0, तो ये भी एक बहुपद होगा ना, px एक बहुपद। तो अब यहाँ पर ये चीज देखना है ना, कि यह जो बहुपद है ये कौन सा बहुपद है। आप कहिएगा सर तो एक बिंदु पर टच कर रहा है, तब तो ये रैखिक बहुपद होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन ये रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ये आलेख खींचा गया है ना, ये आलेख किसका है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर px बराबर एक्स स्क्वायर का जब आलेख खींचेंगे ना तो ये ओरिजिन से होके जाएगा, कहां से होके जाएगा, ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से होकर के जाएगा, किससे होके जाएगा, मूल बिंदु से होकर के जाएगा। तो px बराबर एक्स स्क्वायर ये कौन सा बहुपद होगा जी, द्विघात, कौन सा बहुपद, द्विघात। लेकिन यहाँ पर जो शून्यक बनेगा ना, वो शून्यक क्या बनेगा, 0,0, है ना, x शून्यक x बराबर 0,0, देखो यानी x के दो वैल्यू मिलेंगे, 0,0, तो बात एक हुआ, बात एक हुआ ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो दे दिया आपको होगा कि सर एक बिंदु पर, सर बताया कि एक के बिंदु पर कट करेगा, है कि नहीं, तो पक्का रैखिक बहुपद होगा, दिमाग में आएगा सर बताए थे रैखिक माने सीधा, है ना, तो रैखिक तो होगा नहीं, तो फिर होगा क्या, तो अब दिमाग लड़ाएंगे कि सर ने एक और बात बताया था कि ये एक्स स्क्वायर का आलेख है, एक्स स्क्वायर का आलेख हमेशा कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है, इसलिए यह बहुपद द्विघात बहुपद होगा।
और शून्य का x 0, 0 बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा केस होगा। चौथा केस समझते हैं। चौथा केस ये है कि यदि मान लीजिए कि ये हो गया है ना x और ये x डैश, ये x और ये y और ये y डैश। यदि मान लीजिए कि ये क्या करता है कि ये आलेख ऐसे चला ऐसे, अब लीजिए ये भी ये क्या है px है ना, px है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहें कि px एक बहुपद है, px या एक बहुपद है, और हम कहते हैं कि बताओ इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या 0 होगी। क्यों? हाँ, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कट नहीं कर, है समझ में। लेकिन एक चीज समझो कि मान लो हम कहा एक्स एक्सिस पर ही काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुपद एक्स के चर में है। एक्स के चर में होगा तो सिर्फ एक्स को ही प्रतिच्छेद करेगा, और वाई के चर में होगा तो वाई को प्रतिच्छेद करेगा। यदि बहुपद वाई में है तो वाई अक्ष को आपको देखना है कि कहाँ कहाँ कट करेगा, और यदि बहुपद एक्स में है तब आपको देखना है कि एक्स को कहाँ कहाँ कट करेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम जो है आलेख विधि द्वारा हम बहुपदों के शून्यकों की संख्या को पता लगा सकते हैं। अच्छा है, बहुपद कौन सा है उसके कटान बिंदु से हम पता लगा सकते हैं। समझ आ गया? तो